नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सबका हमारे फेसबुक पेज पर, जिसका नाम है महर्षि पतंजलि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद फरीदाबाद, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MTYPCP फरीदाबाद। यहाँ पर आपको नेचर के और सेंटर की सुविधाओं के साथ साथ और भी बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। सबसे पहली बात तो मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जितना हम आजकल टेक्नोलॉजी में जितना एडवांस्ड हुए हैं, जितना हम टेक्नोलॉजी में मास्टर बने हैं, उतनी हमने नई नई प्रकार की बीमारियां देखी है। इसका कारण आप बता सकते हैं? बिल्कुल सिंपल कारण है, क्योंकि हम पहले जो है नेचर के साथ जुड़ के रहते थे। जानवर लोग आप देखिए, जितने जानवर हैं संसार में, वो सब नेचर के नियम फॉलो करते हैं। जब बीमार होते हैं खाना खाना छोड़ देते हैं, शाम को के समय के बाद, वो संध्या काल के बाद खाना नहीं खाते। बीमार होते हैं तो मिट्टी, कोई चोट लगती है, घाव लगता है तो मिट्टी में लोट-पोट होके वो स्वयं को ठीक कर लेते हैं। तो मेन जो है, जो नेचर है वही हीलर है, और हमारी जो बॉडी है वो स्वयं चिकित्सक है। तो जो हमारी बीमारियों का कारण है, अभी फ़िलहाल जो इतनी सब बीमारियां चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा नई नई बीमारियां सुनने में आ रही है, उनका मेन कारण है कि हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। तो उसके कारण देखिए आप, हम आजकल बंद घरों में रहते हैं, ना हमारे पास स्वच्छ हवा आती है, ना हमारे घरों में सूर्य की किरणें आती है। बाहर निकलें तो बाहर भी इतना पॉल्यूशन है, खान पान पूरा हमारा दूषित है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, पैकेज्ड फूड खाते हैं, जिसके कारण जो धीरे धीरे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहते हैं। और जो नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग जब शरीर में कोई भी बीमारी होती है, उसका मूल कारण एक ही है कि शरीर में गंदगी। और आप ये देखिए, परमात्मा ने हमें इस प्रकार से हमारे शरीर को बनाया है कि वो स्वयं अपना उपचार करना चाहता है। अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं, जिस पार्ट में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, हम उसी पार्ट के बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। सपोज़ कीजिए आप हार्ट में आपके टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए, तो आप हार्ट की बीमारी से ग्रसित होंगे। घुटने में इकट्ठे हो गए तो घुटने की बीमारी, आर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन से ग्रसित हो जाएंगे। पेट में अगर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए तो हम पेट की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। तो हमारा मूलतः जो बीमारियों का कारण है वो शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा ही होना है। तो हम जितना नेचर से दूर होते गए, उतना हम बीमारियों की ओर अग्रसर होते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य यही होता है, शरीर से गंदगी को बाहर निकालना। शरीर में मूलतः 3 प्रकार की क्रियाएं चलती हैं: डाइजेशन, और उसके बाद एसिमिलेशन, और उसके बाद एलिमिनेशन। तो पहले हमारा शरीर कुछ भी, हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। उसके बाद जो जितने न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं, जो पोषक तत्व हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, वो अपने हिसाब से उन हर अंग को न्यूट्रिएंट्स पहुंचा दिए जाते हैं। और तीसरा जो होता है, जो हमारे शरीर में जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सक्रीशन या हमारे मल मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं। इतना हमारे शरीर का मैकेनिज़्म इतना अच्छा और ईश्वर ने इतना बढ़िया बना रखा है। तो जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमारा शरीर खुद कोशिश करता है बाहर निकालने की। जैसा कि आपको बताया मैंने, शरीर हमारा स्वयं चिकित्सक है। वो क्या करेगा, आपको दस्त कर देगा, वॉमिटिंग हो जाएगी आपको, या आपको फीवर चढ़ जाएगा बॉडी में। तो हम इन सब चीज़ों से घबरा जाते हैं और हम दवाइयों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। शरीर चाह रहा है कि किसी भी प्रकार से, इस प्रकार से आपकी गंदगी को बाहर निकाल दें और खुद ब खुद आप ठीक हो जाएं। लेकिन जो हम दवाइयाँ लेते हैं, उससे ठीक होने की बजाय हमारी बीमारी दब जाती है। और इस प्रकार से अगर हम काफ़ी बार ये करते हैं प्रक्रिया, बुखार हुई, दवाई ली, लूज मोशंस हुए, आपने मेडिसिन ली, वॉमिट कभी हो गई तो आपने दवाई ले ली, धीरे धीरे हम अपनी बीमारी, जो एक्यूट डिजीज़ होती है, जो 2-3 दिन 4 दिन में स्वतः ठीक हो जाती है, उसको हम क्रोनिक डिजीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये अगर प्रक्रिया चलती रहती है, इसी प्रकार से हम दवाइयाँ लेते रहते हैं, जो खुद टॉक्सिन्स का ही काम करती है, और उसके अलावा बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं हमारे शरीर में, तो धीरे धीरे फेटल डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें कि हमारा जो प्राण शक्ति है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, और हमारे बचने की संभावना भी कम हो जाती है। जो हमारा शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्व जो कि हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हमारे शरीर में बीमारियों का मूल कारण, जैसा कि आपको बताया, गंदगी इकट्ठी होने से होता है। उसके कारण जो हमारे पंच तत्वों का जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है। उसके
इसके बैलेंस के बिगड़ने से ही हम बीमार होते हैं। और ठीक करने के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो पंच तत्वों का बैलेंस है वो आपकी बॉडी में कर दिया जाए और गंदगी जितनी है उसको बाहर कर दिया जाए। शुद्धिकरण अगर शरीर का कर दिया जाए तो आप स्वतः ही स्वस्थ हो जाते हैं। इसके अलावा आपको जो है हमारे सेंटर पे एकेडमिक कोर्सेज भी मिलेंगे नेचुरोपैथी और योग से रिलेटेड, जो कि आप देख के और अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। स्वयं के चिकित्सक बन सकते हैं। अपने परिवार को, अपने दोस्तों को और अपने बुजुर्गों को आप छोटे मोटे घर के किचन में चेंजेस करके आप खुद को आप स्वस्थ कर सकते हैं। जैसे कि आप नमक है, सफ़ेद नमक, मैदा और आपका जो सफ़ेद शक्कर आती है उसको आप ना खाकर आप छोटे से चेंजेस कीजिए। सेंधा नमक लाइए, देसी खांड का प्रयोग कीजिए और मैदा तो आपको बाहर ही करना है। इसके अलावा जो आटा पैकेज लेके आते हैं उसकी जगह आप कुछ अनाज मिलवा के आटा बनवाइए। और आप मेरे कहने से कुछ दिन आप सुबह उठ के और गार्डन में जाके आप देखिए, पेड़ पौधों के बीच में आप कुछ सैर कीजिए, सुबह की धूप में आप कुछ टहलिए और आप देखेंगे कि आपका 2-4 दिन में ही कुछ प्राणायाम कीजिए, कुछ योग कीजिए, आप थोड़े सैर कीजिए, आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में आप कितने चेंजेस फील करते हैं। इसी तरह से हम थोड़ा बहुत नेचर की तरफ नेचर से हम अपना जुड़ाव कर सकते हैं। और आगे आपको हमारे फेसबुक पेज पे इसी प्रकार की हेल्थ से रिलेटेड और फिटनेस से रिलेटेड आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो छोटे चेंजेस आप करके अपने लाइफस्टाइल में, रहन सहन, खान पान में छोटे चेंजेस करके आप खुद को स्वस्थ कर सकते हैं और अपना डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं, स्वयं के चिकित्सक बन सकते हैं। आशा करती हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे और आगे हमारे जो आप फेसबुक पेज पे आप इससे संबंधित वीडियोज़ को देखते रहेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।